हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे समय और दूरी। समय और दूरी का यह दूसरा क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कोई भी सवाल चाहे आपको आ जाए एग्जाम में, अगर कोई सवाल आ जाता है समय और दूरी से, अगर इसका बारीकी आपको पहले से पता ना हो तो याद रख लीजिएगा, समय और दूरी का सवाल आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं बना पाइएगा। तो आप चाहे एसएससी के एग्जाम दीजिए, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे सीडीएस, सीपीओ, चाहे झारखंड पुलिस दीजिए, अच्छा एसएससी जीडी का दीजिए, जिसका एग्जाम मन करे उसका एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, समय और दूरी से 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, अगर ये सवाल पहले से ना बना के जाइएगा ना, अगर इसका बारीकी पहले से ना पता हो तो फिर इसका उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा एग्जाम हॉल में बनाने का। इससे पहले अगर बारीकी पता हो तो फिर इस सवाल को आराम से जवाब देकर के आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको सवाल साइड में स्क्रीन पर दिखाएगा, तो आप लोग समझाने का प्रयास करिए और हम समझाने का प्रयास करते। सुनिए, सवाल नंबर जो है ना 10 है। बोला कि लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 PM पर दिल्ली से रवाना होती है। सुनिए, एगो है दिल्ली, ठीक, एगो दिल्ली, उसके बाद दिल्ली से रवाना होती है और 10:30 PM पर लखनऊ पहुंचती है। कहां पहुंचती है? लखनऊ। आप बताइए कहां से चला था? ये चला था दिल्ली से और पहुंच कहां गया? लखनऊ। दिल्ली से कब चला था? 1:30 PM पर दिल्ली से चला था और लखनऊ कब पहुंचा? तो 10:30 PM पर लखनऊ पहुंचा। कोई दिक्कत नहीं। सवाल का इतना ही भाषा था। आगे और पढ़िए न, कहिएगा सर भाषा समाप्त हो गया का? नहीं, अभी समाप्त नहीं, आगे पढ़िए। बोला लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से कौन है? लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 PM पर दिल्ली से रवाना हुआ, यानी दिल्ली से चला था। दिल्ली से क्या हुआ था? चला था तो चलने दीजिए। फिर आगे बोला और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंच गया। रात जो है ना 10:30 बजे लखनऊ ये ट्रेन पहुंच गया। आगे पढ़िए। बोला ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की औसत चाल जो है ना, चाल बराबर दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा। उसके बाद बताइए, दिल्ली से 1:30 PM पर चला था, लखनऊ 10:30 बजे पहुंच गया, तो टोटल समय कितना लगा? तो बताइए, समय निकालना पड़ेगा, कितना समय लगा ये निकालना पड़ेगा, कितना समय लगा इसमें बताइए। कहिए सर जी 1:30 बजे ना चला के 1 ही बजे से चला दीजिए। एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 हुआ, 7 8 9 10, 9 घंटा लगा। कितना घंटा? 9 घंटा। काहे कि चला था 1:30 बजे, अब पहुंचा 10:30 बजे ना, तो 9 घंटा का टोटल समय लगा। हाँ, दिल्ली से लखनऊ जाने में 9 घंटा का। बताइए समय बराबर आपको दे रखा है, समय कितना दे रखा? समय बराबर 9 घंटा दे रखा। तो सवाल क्या पूछा जानते हैं? सवाल बोला कि लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई। लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो कोई दिक्कत ना, दूरी पूछा ना, तो दूरी पूछा तो दूरी बराबर लिख दीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुने क्या होता है? चाल गुने समय होता है। चाल गुना समय होता है। चाल कितना दे रखा? चाल दे रखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना समय दे रखा है 9 घंटा। घंटा से घंटा बजा दीजिए, 9 नमा कितना होगा? 81, 10 लगा दीजिए। सवाल का जवाब होगा 810 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 810 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? सी में। यही सवाल का जवाब हुआ। बताइए कितना कम समय लगा। हाँ, सवाल का भाषा अगर ठीक ठाक से समझ में आ रहा तभी आप बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा तो नहीं। सुनिए एक बार फिर से सवाल को दोहराते हैं। बोला लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस 1:30 बजे दिल्ली से चला था और लखनऊ 10:30 बजे पहुंचा था। कितना बजे? 10:30 बजे। और बोला इसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोला इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला इसकी दूरी क्या होगा, यानी इसको दिल्ली से लखनऊ तक कितनी दूरी तय करना पड़ा। सवाल ये आपसे बोला, तो क्या दिक्कत है बताइए? दूरी तय क्या? तो समय कितना लगा? 1:30 बजे चला था, 10:30 बजे पहुंचा, 1:30 PM पर चला था, 10:30 PM पर पहुंच गया, तो टोटल समय लगा 9 घंटा।
9 घंटा लगा। बताइए दूरी बराबर पूछा, तो दूरी बराबर फार्मूला होता चाल गुना समय, और चाल दे रखा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है 9 घंटा, और घंटा से घंटा को बजा दीजिए, और 9 गुना 9 करिएगा 81 होगा, 1 जीरो छोड़े हैं तो 1 जीरो लगा दीजिए। सवाल का जवाब आ गया 810 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। दूरी किसमें आएगा? दूरी किलोमीटर में आएगा, इसलिए यहां पर लिखा गया 810 किलोमीटर। बताइए अब इस सवाल में किसी को समस्या नहीं, अब सवाल धुआं धुआं हो गया, हो गया। सवाल अगला पर चलिए, सवाल अगला, सवाल नंबर 11 पर चलिए। सुनिए, बोला कि यदि एक ट्रेन 8/9 घंटा में, सुनिए पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है, पूरा सवाल नहीं पढ़ना, सवाल पढ़ते जाइए और जो जो दिया गया उसको लिखते जाइए। बोला 8/9 घंटा, तो बताइए समय दिया ना, समय दिया 8/9 घंटा, तो लिख दीजिए 8/9 घंटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। उसके बाद बोला सवाल में 152 किलोमीटर की दूरी तय किया। बताइए डिस्टेंस तय किया 152 किलोमीटर, तो इतना तक तो किसी को समस्या नहीं होगा, नहीं होगा। और उसके बाद बोला ट्रेन की चाल क्या होगा, यानी स्पीड पूछा है। क्या चीज पूछा? स्पीड। तो स्पीड बराबर हुआ, बताइए स्पीड बराबर फार्मूला नहीं होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है, ये क्या चीज है? ये फार्मूला है, फार्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए आपको डिस्टेंस कितना दे रखा? 152, तो 152 लिख दीजिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखिए। उसके बाद टाइम कितना दे रखा? टाइम दे रखा 8/9 घंटा, तो रोहन लिख दीजिए 8/9 घंटा। जवाब किसने पूछा है? मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में ट्रेन की चाल ज्ञात करिए ना एक बार। क्या दिक्कत है? क्या नहीं। आप बताइए 152 है तो 152, आप बताइए भागा देना है तो कर दीजिए गुना, नीचे वाला संख्या जाएगा ऊपर, ऊपर वाला संख्या आएगा नीचे। आप बताइए कितना से कटेगा? 19 का एक बार टेबल पढ़िए, 19 8 होता है कितना? 152। कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए आप 19 नवा कितना होगा? 171। 171 होगा, 171 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का हो गया जवाब। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? जो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है? ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब दिख रहा। लेकिन देखिए यहां पर गलत इसलिए सवाल है कि 171 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन यहां पे ऑप्शन में 171 मीटर प्रति सेकंड दे रखा। बताइए अगर इसको चेंज भी करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो फिर कभी नहीं आएगा 171। पता 171 को चेंज करिएगा तो 171 ये थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, दूसरा कुछ और आएगा। तो इसलिए सवाल का ऑप्शन गलत है। तो 171 यहाँ पर ऑप्शन सही है, बस दिक्कत है क्या? वहां पे ये किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा ना लिख करके मीटर प्रति सेकंड दिया गया, तो सवाल का जवाब होगा 171 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सवाल रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ग्रुप डी में पूछा था, 9/10/2018 6 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले वाला सवाल भी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले वाला सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 27/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हाँ, बताइए रेलवे के एग्जाम में तो पूछवे करेगा ना सवाल, काहे नहीं पूछेगा? सवाल पूछेगा ना। फिर अगला सवाल पर आप चलिए, अगला सवाल नंबर 12 देख लीजिए क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 12 बोला क्या? सीनू 5 घंटा, सीनू है 5 घंटा, तो टाइम इसका दे रखा है 5 घंटा, लिख दीजिए 5 घंटा। कितना दूरी करता? 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता, यानी डिस्टेंस दे रखा 15.5 किलोमीटर, तो लिख दीजिए 15.5 किलोमीटर। आगे पढ़िए, बोला कि दूरी तय करता, उसके द्वारा 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? सुनिए यहां पे पहले इतना को निकाल लीजिए। आप बताइए स्पीड निकालिएगा ना, तो स्पीड बराबर तो व्हाट है? बताइए स्पीड बराबर फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड बराबर फार्मूला कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब 5 घंटा में इतना दूरी तय करता तो 6 घंटा में कितना करेगा? क्या दिक्कत है? तो 5 घंटा का मतलब पहले 1 घंटा का निकाल लीजिए, इतना लिखने का जरूरत तो नहीं। 5 घंटा में दूरी तय करता 15.5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 15.5 किलोमीटर। अब बटे का लिखिएगा 5। और बोला क्या जानते हैं कि 6 घंटा में कितना करेगा? कितना घंटा में? 6 घंटा में। तो 6 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बताइए दशमलव रहिएगा, 0 होगा। आप बताइए 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में कटेगा, अब 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 3 और कितना होगा? 1 31 बार में। अब कोई और कट रहा है? नहीं कटा तो गुना करिए, 31 गुना 3 करिएगा तो 93 होगा। 31 गुना 3 करिए कितना होगा? 93। 93/5। 5 से गुना, 2 से गुना ऊपर भी कर दीजिए और 2 से गुना नीचे भी कर दीजिए। 3 दूना 6, 9 दूना कितना होगा? 18, अब 5 दूना 10। सवाल का जवाब होगा
18.6 कितना आएगा? 18.6 ऑप्शन में दिख रहा। हाँ 18.6 किलोमीटर। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी सीट 1 9/3/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा था। बताइए अब किसी को समस्या नहीं, अब सवाल में कहीं से किसी को समस्या नहीं है। और सवाल चलेगा 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर सवाल चलेगा। 12 तक सवाल धुआं धुआं हो चुका, तो सवाल नंबर 13 को आप लोग देखिए। सुनिए, बोला कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता। सुनिए 25 मिनट में जो है ना, 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता। एक बात गड़बड़ है, ये मिनट में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको बदल दीजिए घंटा में, या तो फिर इसको ही मीटर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इसको देखिए मीटर को, मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए और रहने दीजिए ना। 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट में करेगा 14/25। अब कितना मिनट समय दे रखा है समय, उसके बाद फिर 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 18 मिनट में। बताइए 18 मिनट में बोला तो 18 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है का? नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। अब दिक्कत नहीं था, काट खोज चलने दीजिए ना, काट खोज चलने दीजिए, कैलकुलेशन आप लोग करिए। बताइए आप, एगो है मिनट में और एगो है किसमें? किलोमीटर में। क्या इसको चेंज किया जाए? किसमें है? एगो मिनट में है, एगो किलोमीटर में। इसको तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा तभी तो होगा, बिना चेंज कितना होगा? सुनिए, चेंज नहीं करिए, इतना पर ही छोड़ दीजिए। 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता, 1 मिनट में 14/25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तब बोला इसलिए 18 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? गुना कर दीजिए। 18 चौके 72 के 2, बाकी कितना बचेगा? 7। 18 एकम 18, 18 में 7 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 25। तो यहां पे लिख दीजिए 25। क्या लिख दीजिएगा? 25। बताइए 252 बटे क्या लिखिएगा? 25। अब ऊपर में भी गुना करिए 4 से, नीचे में भी गुना करिए 4 से, मजा आ जाएगा। 4 दूना कितना होगा? 8, और फिर 5 चौके कितना होगा? 20, बाकी कितना बचेगा? 2, 4 दूना 8, 2 कितना होगा? 10, यानी 10 100 8, और फिर 25 चौके कितना होगा? 100। अब बताइए इसमें भागा दीजिएगा, तो 1 पर 2 बच रहा है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 1 और 2 यहां पे बैठेगा दशमलव। सवाल का जवाब हो गया 10.08। कितना होगा? 10.08। सवाल का क्या हो गया जवाब? ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? 10.8। 10.8 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? डी में। और ये भी सवाल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा था। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है, सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है। हाँ, एनटीपीसी सीबीटी 2 8/1/2017 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। अब मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है एनटीपीसी के मेंस। बताइए मेंस के सवाल को धुआं धुआं कर दिए ना, धुआं धुआं हो गया। और सवाल नंबर चलिए 14 पर। सवाल नंबर कितना पर चलिएगा? 14, जो कि आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सवाल नंबर 14 सुनिए, यदि कोई बस 3 घंटा में, सुनिए पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है, टाइम दे रखा 3 घंटा, तो लिख दीजिए 3 घंटा। फिर कितना बोला? 3 घंटा में 135 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो डिस्टेंस दे रखा है 135, तो लिख दीजिए 135 किलोमीटर। डिस्टेंस है ये, क्या चीज है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, तो इसको लिख दीजिए डिस्टेंस। आगे पढ़िए। उसके बाद फिर बोला कि समान चाल से, अब बताइए यहां से पहले चाल ज्ञात करिए, यहां से पहले चाल ज्ञात करिए। तो स्पीड बराबर क्या होगा? तो कहिएगा सर स्पीड बराबर फॉर्मूले होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 135 और टाइम दे रखा है कितना? 3 घंटा। ये किलोमीटर में है और 1 घंटा में। बताइए कितना से कटेगा? 45। बताइए 3 चौके कितना होगा? 12। बचाइएगा 3 5 कितना होगा? 15। आनी आएगा कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इतना किलोमीटर प्रति घंटा आया। अभी आंसर नहीं आया, अभी आपका आंसर नहीं आया। आगे पढ़िए, इसके बाद आंसर आएगा सवाल का। अभी आंसर नहीं आएगा, इतना जल्द आंसर आएगा? नहीं आएगा, नहीं। आगे पढ़िए। बोला कि समान चाल से, और चाल यह रहेगा, चाल यह रहेगा। अब बोला समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? बताइए चाल तो यही है, स्पीड यही रहने दीजिए। और बताइए डिस्टेंस चेंज किया कि 200 किलोमीटर। अब बताइए समान चाल से 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सवाल ये बोला आपसे। कोई दिक्कत है क्या? सवाल में कहीं से किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर सवाल में समस्या हो रहा, तो फिर से सवाल बताया जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत किस बात होगा? टाइम बराबर पूछा है। बताइए टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कहिएगा सर हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता, तो समय बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो बताइए सर डिस्टेंस कितना दे रखा? 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर लिख दीजिए। स्पीड कितना दे रखा? स्पीड दे रखा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर काट दीजिए
अब 5 से कटेगा कटेगा और कुछ दिया गया नहीं। समय बोला क्या दिक्कत है, घंटा में समय तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 5 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा और 5 से काटिएगा तो 40 बार में कटेगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब भागा दीजिए ना, अब अगर कितना आया, अब ऐसे नहीं जा रहा तो ऐसे भागा दे सकते हैं। बताइए 9 चौके कितना होगा 36, अब कट गया, यहाँ कितना होगा 4 आएगा, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ 3 में से 3 घटेगा कुछ ना, दशमलव दीजिए यहाँ, फिर वही जारी रहेगा, यानी 4.4 आएगा। कितना आएगा 4.44 के आसपास आते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसको भी काटिएगा तो कितना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कितना है 40 है ना, लिख देते हैं 40/9 घंटा, और काटिएगा तो सवाल का जवाब 4.44 ऐसे घंटा आएगा। यही सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? डी में। और ये सवाल एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका टैग नहीं दिया गया। ये भी सवाल एग्जाम का पूछा वही सवाल है, टैग लिखा नहीं गया, बस सवाल पूछा गया, टैग नहीं दिया गया, पूछा गया सवाल ये दिया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगला नंबर सवाल पर, 14 नंबर तक सवाल धुआं हो चुका। सवाल नंबर चलेगा कितना? 15। सवाल नंबर कितना चलेगा? 15। सुनिए, बोला रवि शहर ए से बी और शहर बी से ए तक 4 घंटा में यात्रा करता। रवि है एगो, बताइए एगो शहर है ए, एगो शहर है बी, कोई दिक्कत है? नहीं। यही 2 शहर है, एगो शहर ए एगो शहर बी, कोई दिक्कत नहीं। बोला रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक कुल 4 घंटा में यात्रा करता। बताइए समय देर का, समय बराबर देर का कितना घंटा? तो समय बराबर देर का 4 घंटा, समय बराबर देर का 4 घंटा। उसके बाद फिर आगे सवाल बोला समय बराबर देर का 4 घंटा, तो लिख दीजिए टी बराबर 4 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटा। आगे पढ़िए। उसके बाद चाल भी दे रखा, यानी स्पीड दे रखा, कितना स्पीड दे रखा है आपको 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए डिस्टेंस यहां से निकाल लीजिए, कहिएगा सर डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम होता है। अब बताइए स्पीड कितना देर का? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय देर का है 4 घंटा, घंटा से घंटा को बजा दीजिए, कोई दिक्कत है? नहीं, बजाना ही तो है, और क्या करना है? दशमलव रहेंगे नीचा में 0 होगा तो कर दीजिए गुना, कर दीजिए क्या चीज? गुना कर दीजिए, तो करने दो, गुना होगा तो करने दीजिए। 4 तिया कितना होगा? 4 तो यहाँ पर लिखते नहीं तो आपको नहीं दिखाएगा कैमरा में। 4 तिया कितना होगा? 12 के 2, बाकी कितना बचेगा? 1। अब बताइए 4 8 कितना होगा? 32। 32 में 1 जोड़ दीजिएगा होगा 33, बचेगा 3, और 6 चौके 24, और 24 में 3 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 27। अब भागा दीजिएगा 10 से, भागा किससे दीजिएगा? 10 से। तो बताइए 10 से भागा दीजिए, इतना किलोमीटर आएगा। अब बताइए 10 से दीजिएगा 2732, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा तो 273 किलोमीटर, 273.2 किलोमीटर। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी में मेंस के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए अब किसी को समस्या नहीं, इस सवाल को फिर से दोहराया जाए, इस सवाल को एक बार फिर से दोहरा देते ताकि आप लोगों को जो भी समस्या होगा वो समस्या दूर हो जाएगा। समस्या सवाल में नहीं रहने देंगे, अगर समस्या रह गया तो फिर हमसे पढ़ के कोई फायदा है? नहीं है फायदा, फिर कहीं और भी पढ़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? कि कोई जरूरत है कि मुखिया सर से ही पढ़े, किसी और सर से भी पढ़ सकते। जब इससे समस्या का समाधान ना हो तो फिर काहे पढ़िएगा? पढ़ने से कोई फायदा है? नहीं है ना। इसलिए जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक मुखिया सर छोड़ने वाला भी नहीं है। जबरदस्ती ही नहीं, जबरदस्ती आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा, छोड़ कैसे देगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अब बताइए रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटा में यात्रा करता। शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटा में समय दूरी तय करता, तो टाइम बराबर 4 घंटा लिख दिए। उसके बाद बोला इसका औसत चाल जो है ना 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला इसका डिस्टेंस ज्ञात करिए, डिस्टेंस यानी दूरी। तो बताइए डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड गुना टाइम। तो बताइए स्पीड कितना देर का? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद टाइम देर का 4 घंटा, और घंटा से घंटा को बजा दिए, और 683 गुना 4 की तो 2732 आया, और 2732 में 10 से भागा दे दिए तो 273.2 किलोमीटर आया। क्या चीज आया? किलोमीटर, क्योंकि दूरी तो किलोमीटर में न रहेगा और मीटर में न रहेगा। यहाँ पे किसमें दूरी आया?
किलोमीटर में, तो 273.2 किलोमीटर। बताइए मेंस का अंदर पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। बताइए अब रेलवे की सवाल को आप लोग रगड़ के ना रख दिए, कहिएगा सर अब रेलवे सवाल में जरा सा दमे ना बचा, जरा सा भी दम नहीं बचा। और दम नहीं बचा तो अगला सवाल बता दीजिए, सवाल नंबर 16 पर चलिए, कोई दिक्कत ना। एक रेलगाड़ी 5 घंटा में, सुनिए यहाँ पे टाइम दे रखा 5 घंटा, तो लिख दीजिए 5 घंटा 240 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो डिस्टेंस दे रखा है 240 किलोमीटर। आगा पढ़िए, फिर बोला 240 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सवाल गड़बड़ है। सवाल गड़बड़ का है जानते हैं, हाँ चाल है, डिस्टेंस नहीं है, चाल यानी स्पीड है, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बताइए डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। बताइए स्पीड कितना देर का, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना देर का, समय देर का 5 घंटा। और घंटा से घंटा बजा दीजिए, 24 पंचे होता है 120, एगो जीरो लगा दीजिए, यानी 1200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। बताइए इतना तो सोल्व हो चुका। उसके बाद फिर बोला क्या जानते हैं, 45 मिनट में समान दूरी, यानी दूरी तो यही रहेगा, दूरी यही रहेगा। बोला कि समान दूरी, एक बार पढ़िएगा ना सवाल को, कपार पर देख के छड़प जाएगा सवाल, भाषा नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए जितना भाग पहले बोला गया उतना भाग को आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद ही आगे पढ़िए। देखिए सवाल खुदे बन जाएगा, सवाल में कुछ है ना, है जितना भाग दिया गया स्टार्टिंग में समझ के उतना भाग को पहले लिख दीजिए, उसके बाद उसको क्लियर करिए, उसके बाद अगला लाइन पढ़िए। देखिए सवाल कचाकच बनेगा, सवाल नहीं बनेगा, जबरदस्ती सवाल को बनेगा। सवाल काहे नहीं बनेगा, 100 सवाल में क्या जो सवाल नहीं बनेगा, बनना तो उसको जरूरी है। यहां पर भाषा देखिए, छोटा सा भाषा है। बोला क्या कि यदि हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करना, लीजिए हवाई जहाज है जिसको 45 मिनट में समान दूरी तय करना, कितना समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। यानी बोला दूरी तो यही रहेगा और समान 45 मिनट में आप तय करेगा। टाइम चेंज हो गया, टाइम दे दिया 45 मिनट, 45 मिनट दिया गया ना, लेकिन ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सीधा सीधा स्पष्ट है। इसको मिनट में ना रहने दीजिए, इसको घंटा में चेंज करिएगा तो 60 से भागा दीजिए। 15 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, तो 3/4 घंटा। समय कितना निकल गया, 3/4 घंटा। अब बताइए, अब आपको स्पीड निकालना, क्या चीज निकालना, स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना देर का, तो डिस्टेंस देर का 200 किलोमीटर। और टाइम कितना देर का, टाइम देर का 3/4 घंटा। सुनिए ना, इसको साफेक कर दीजिए, इसको क्या करिएगा, साफ भागा दीजिएगा, तब कर दीजिए गुना, नहीं देना भागा, नीचे वाला संख्या जाएगा ऊपर, ऊपर वाला संख्या जाएगा नीचे, घंटा तो घंटा। बताइए कटेगा नहीं कटेगा, बताइए 4 गुना कितना होगा 800, 800 बटा कितना होगा 3, और किलोमीटर क्या होगा प्रति घंटा। आप भागा दे दीजिए, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे तो भागा सब लगा सकते हैं ना, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो ऐसे भागा लगा नहीं सकता। 3 गुना कितना होगा 6 होगा, बताइए। अब 3 छाके कितना होगा 18 होगा, 18 होगा, और फिर 3 छाका 18 होगा, 18 होगा, फिर बताइए यहाँ होगा दशमलव, यही जारी देगा, 3 छाका 18, 3 छाका 18, 266। कितना आया 266 आया नहीं, फिर गड़बड़ है, सवाल गड़बड़ है। गड़बड़ का है जानते हैं, सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। बताइए टाइम कितना देर का, 45 मिनट में समान दूरी तय करता, तो दूरी पता है 45 मिनट, टाइम पता है 3/4 घंटा। काहे कि उसको बदल दिए किसमें, घंटा में, तो 45/4 घंटा। तो और फिर इसमें समस्या का है 3/4 घंटा, तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 45/60 लिखेंगे, 15 या 45, 15 चौके 60, कोई दिक्कत है नहीं। 3/4 घंटा, तो बताइए 4 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो ठीक है। तो फिर कट कहां रहा, गड़बड़ी तो कहीं हो, गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी हो गया। यहां पर 1200 है ना, 200 का है लिखे, तो फिर तो यहीं पे मामला गड़बड़ है, मामला यहीं पे गड़बड़ है। 1200 है लेकिन 200 लिख दिए। यहां देखिए इसके लिए आप लोगों को सॉरी, यह गलत हो गया था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 12 ना लिख करके 200 लिख दिए, यहाँ पे 1200 लिखना था 200 लिखिए। 3 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, बताइए कितना होगा 400, और गुना कर दीजिएगा 4, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बताइए 4 चौक होगा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का हो गया जवाब, सवाल का क्या हो गया जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 16/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है, यहीं पे क्लास समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। सुनिए, अगर मेरा वीडियो पसंद
करना है तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक देखिए, पहले वीडियो को नहीं शेयर करना, लास्ट तक पहले वीडियो देखिए। अगर वीडियो समझ में आए ना तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तभी वीडियो को लाइक भी करना और तभी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। तो इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।